ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस बार अष्टमी और नवमी दोनों 11 अक्टूबर को है, तो जो चढ़ती और उतरती का व्रत करते हैं वो 11 अक्टूबर को ही व्रत करेंगे अष्टमी का, क्योंकि नवमी भी है लेकिन वो पूरे दिन अष्टमी का जो है 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और पारण करेंगे। शनिवार को 12 अक्टूबर को दशमी के दिन, इस दिन आप क्या क्या विशेष कर सकते हैं। इस दिन आप कर सकते हैं पूर्ण आहुति, जिसको बोलते हैं महाहवन की। महाहवन की तैयारी कर ले। इस दिन हवन होता है, कन्या पूजन जो जैसे कि पहले से लेकर 9वें दिन तक भी आप कन्या बीच में भी खिला सकते हैं। जैसे अष्टमी नवमी पे नहीं मिलती हैं तो आप खिला सकते हैं बीच में भी, जो लोग खिलाना चाहें। लेकिन जो लोग 9 दिन का पूरा व्रत रखते हैं उनको हमेशा पूजा करने के बाद ही उद्यापन के रूप में 9 कन्याओं को खिलाने के बाद ही अपने व्रत का उद्यापन करना होता है। तो जो लोग नहीं रखते हैं वो लोग जो है इन 8 दिनों में कभी भी 9 कन्या बुलाकर जो है खिला सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरे दिन का व्रत है वो नवमी अष्टमी पर खिलाकर पूरा अपना व्रत का जो भी पूजा विधि है वो करके तभी उसके बाद उद्यापन उन्हें करना होगा। उद्यापन किसको करना है वो हम बार बार आपको बताते हैं हर वीडियो में कि जो है अगर आपने पूरा व्रत का संकल्प लिया है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात, जो लोग हर बार रह लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में रह लेते हैं, या उन्होंने आजीवन व्रत का संकल्प ले लिया है, तो उन्हें आजीवन व्रत का किसी भी संकल्प नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने इस बार नवरात्रि रख ली, आपने चौकी पूजन सब कुछ हटा दिया, पूजा कर ली अपनी, तो उसके बाद देखिए उद्यापन के बाद आपको फिर से दोबारा से व्रत का संकल्प लेना होता है। आप आजीवन संकल्प कभी भी किसी भी व्रत का ना लें, क्योंकि जब तक शरीर में शक्ति रहती है, जब तक आपके भक्ति करने की क्षमता हो, आप दोबारा फिर से उठाकर फिर से करें। कभी भी आजीवन संकल्प नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कभी आपको कोई बीमारी उमारी हो जाए, या कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कभी घर में कुछ फंक्शन ही पड़ जाए, आप नहीं रहना चाह रहे हैं, तो कभी भी आजीवन का संकल्प भूल कर भी ना लें। वहीं बात कर लेते हैं कि नवमी जब आप कर लेंगे तो पूजा करने के बाद, जैसे आपने कन्या खिला ली, उद्यापन कर लिया, हवन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको चौकी कब हटानी है, फोटो कब हटाना है, तो आप क्या करें कि दशमी के दिन स्नान करके छोटी सी आरती करके माँ का विसर्जन कर दें। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो विसर्जन कर दें, फोटो है तो वो उसको रख देना चाहिए, ज्वारा है तो विसर्जन की व्यवस्था है अगर तो उसको बहते पानी में डाल दीजिए, नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे आप उसको दबा सकते हैं। और जो आपने इसमें हल्दी सुपारी ये सब डाला है वो सभी आप किसी पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं। अब अगर आपने जैसे नदी सब पवित्र है, गंगा नदी है या कोई भी नदी, आप उसमें भी नहीं डालना चाहते हैं, अगर जैसे पानी अब मनाही हो गई है, पहले लोग डाल दिया करते थे, अब जैसे अगर मना हो गया तो आप क्या करें, बेलपत्र का पेड़ है, शमी का पेड़ है, इन पेड़ों के नीचे भी आप इस जल को जो है डाल सकते हैं। इसके बाद जब देवी मैया को आप हटाएंगे, जो चौकी जब आप हटाएं तो उसे एकदम से सूना नहीं करना चाहिए। वहाँ पर 2 बत्ती वाला दीप, देवताओं को 2 बत्ती वाला दीप जो है ज़रूर चढ़ा देना चाहिए। मतलब जैसे हमने यहाँ पर माता की रानी की मूर्ति रखी है, बाद में हम जैसे पूजा घर में अपने रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर सारे भगवान हैं, वहाँ पर रख देंगे, तो ये चौकी यहाँ से हटा देंगे। ये जो दिए के ऊपर चावल है, जो भी चावल है वो पक्षियों को डाल देंगे, गमले में दबा देंगे, कहीं ऐसा रख देंगे कि कोई जो जीव जंतु हैं वो इसको खा सके, ठीक। अब ये जगह जो है वो सूनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उस दिन दशमी वाले दिन आप चावल बिछा दीजिएगा, चावल के ऊपर 2 बाती एक साथ करके आपको जो है शिव शक्ति के नाम से यहाँ पर जला देनी, ताकि वो स्थान उस दिन जो है वो सूना ना रहे। तो आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता की आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से दशमी के दिन आपको पूजा करनी है। अब बात कर लेते हैं कि भोग क्या लगाएंगे। देखिए सबके यहाँ बताशे, चना, हलवा पूड़ी, खीर, ये सभी चीज़ें सभी के यहाँ बनती हैं, हम सब जानते हैं। कन्या को जो भी आप भोग लगाएं, देखिए आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बच्चे सब जगह एक ही भोजन नहीं करते हैं, तो बस आप खट्टी चीज़ों का सेवन उन्हें ना कराएं, तीखा ऐसा कुछ सात्विक भोजन आप उन्हें जो भी करा सकते हैं वो आप अपने सुविधा अनुसार करा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। भोग में माँ को आप जो भी, हाँ ये है कि खीर, देखिए खीर का सेवन अगर आप कराते हैं तो अति उत्तम है, खीर ज़रूर बनानी चाहिए, चाहे वो 1 ही चम्मच उठा करें। खीर अगर खाती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तब तो लोग दही जलेबी में ही सिमट कर रह गए हैं, तो कोई बात नहीं है। पहले लोग हलवा पूड़ी, चना, खीर ये सब खिलाते थे, लेकिन अब लोग दही जलेबी में ही जो है खिलाकर खाली कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे जो भी खाएं वो आप उन्हें खिलाएं, बस भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। और खीर 1 चम्मच भी अगर बच्चे जूठा भी कर लेते हैं ना, तो वो भी बहुत मतलब शुभदायी माना जाता है, फलदायी माना जाता है।
तो भोग तो आपने जान ही लिया। दक्षिणा भी आप जो भी दें ना, प्रयास ये करें। देखिए लाल चुनरी नहीं बच्चे ओढ़ते हैं, लाल चुनरी का जैसे आजकल के बच्चों को भी समझाना बड़ा मुश्किल है कि वो जो चुनरी पहन के जा रहे हैं उसको फेंके नहीं। तो क्या करें आप ना, लाल रंग का रुमाल उनको देना शुरू करें ताकि उनके यूज़ में भी आ जाएगा और वो प्रसाद के तौर पर उसको जितना ज़्यादा माता रानी के रूप में हमने उन्हें बुलाया, हमने उनकी सेवा करी, हमने उनकी पूजा करी, तो जो आप रुमाल उन्हें देंगे वो अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके काम में आ जाता है। ठीक है? तो चुनरी आप ओढ़ाएँ या नहीं ओढ़ाएँ वो बात की बात है। आप ये रख सकते हैं अपने पास, चुनरी जो है आप रख सकते हैं। उस एक ही चुनरी ले लीजिए, उसी से सबको कर सकते हैं आप, ये ज़रूर करिएगा। देखिए जिस चीज़ का जितना सम्मान हो, मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ का जितना सम्मान हो उसी तरह से उसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे आपने एक चुनरी छोटी-सी खरीद ली, उसको रख के सर पे टीका लगाइए, आरती करिए माता रानी कन्या का जो भी आप आरती करेंगे उसको आप उसी तरह से कर लीजिए। सबके ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चुनरी को आप सब पे भी रख सकती हैं। क्योंकि मुझे लगता है किसी चीज़ का अनायास इस्तेमाल बच्चे नहीं उसको रखते हैं सँभाल के, उसका मिसयूज़ हो वो ठीक नहीं है। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप सबको देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सबको लाल रंग का रुमाल देते हैं तो वो अति उत्तम है, वो इस्तेमाल में आ जाता है। फिर उसके बाद दक्षिणा में आप उन्हें कोई भी चीज़ जो है दे सकते हैं जो आप देना चाहें, वो आप उन्हें ज़रूर दें। श्रृंगार का सामान जैसे बच्चों की एक्सेसरीज़ आने लगी है, रबड़ है, या आप उन्हें कुछ छोटा-सा पर्स दे सकते हैं, कुछ भी हेयर क्लिप है, जितना ज़्यादा जो है आप श्रृंगार का उन्हें सामान दें तो बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि दशहरा वाले दिन क्या करना है। देखिए दशहरा वाले दिन आपको शमी के पेड़ की पूजा अवश्य करना चाहिए। नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने को का भी विशेष लाभ है। अब पक्षी दिखेगा नहीं तो क्या करेंगे, कभी-कभी लकीली दिख भी जाता है, कब नहीं है तो आपके आस-पास में चिड़ियाघर है या कुछ ऐसा जगह ज़रूर होता है जहाँ पर नीलकंठ होगा, या लेकर मंदिर के बाहर भी लोग बैठते हैं। अब तो ये भी प्रचलन है कि मंदिर के बाहर अभी आप अगर जाएँगे तो नीलकंठ जो है पक्षी दिख जाता है। तो आप उसके दर्शन ज़रूर करिएगा। और शाम के समय में जब दशहरा हो तो शाम के समय में शमी के पेड़ के नीचे दीपदान ज़रूर करिए, पूजा ज़रूर करिए, उसका विशेष फल आपको मिलेगा। कहा जाता है कि भगवान राम जब जीत कर आए थे तो उन्होंने भी शमी के पेड़ की पूजा की थी, तो उसका विशेष फल है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।